आज सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से मलिक अहमद खान बच्चर, जो कि अपोजिशन लीडर है पंजाब असम्बली के, उनको 10 साल की सजा सुनाई गई है। मैं समझता हूं कि यह जमहूरियत का कत्ल है। उनके जितने भी साथ वहां के कारकुन थे उनको भी 10-10 साल, और अहमद चट्टा साहब हमारे MNA हैं, उनको भी 10 साल, और राणा बिलाल इजाज साहब हैं, उनको भी 10 साल। तो ये इस दफा क्रैकडाउन किया जा रहा है किसी और तरीके से। इन लोगों को इन केसों में बिला जवाब सजाएं, क्योंकि मलिक अहमद खान बच्चर साहब जहां की ये FIR है वहां के ना उनका हल्का है तो ना वहां के रहायशी हैं, और ये चट्टा साहब और ये जो दूसरे बाहर से डाले हैं इनका उधर से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये जिन हथकंडों पर उतर आए हैं, तो मैं समझता हूं कि ये जमहूरियत के लिए आज का दिन जो है स्याह दिन है। तो इस वक्त आप देखेंगे कि अब तो उस जज की बिजली काट दी गई, 2 बजे तक 3 बजे तक उसको अंदर बंद रखा, किसी को ना अंदर आने दिया ना बाहर जाने दिया, बिजली काट दी गई। फिर उस अदालत के दहशतगर्दी के जज ने जब लाहौर में चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को शिकायत की कि मेरे साथ ये किया जा रहा है, पुलिस मेरे साथ ये कर रही है, DC ये कर रहा है, वापडा ये कर रहा है, तो फिर उसकी सुनवाई की बजाय उसको ही वहां से बदल दिया गया। तो पाकिस्तान आ गई, आपको पता है कि दुनिया में निजाम अदल में आखिरी नंबर पर है, इससे पीछे ये जा नहीं सकता। तो अब ये जो 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जो फैसले लाए जा रहे हैं, ये इस मुल्क के लिए स्याह तरीन फैसले हैं, जमहूरियत का कत्ल है। और पंजाब असम्बली में हमारे अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर साहब इंशाअल्लाह ताला जल्दी आधा अदालतों से उनको इंसाफ मिलेगा और उनकी सजा खारिज होगी, कैंसिल होगी, और वो दोबारा इधर इसी असम्बली में आएंगे। हमारे कल भी जो अपोजिशन लीडर वो थे, आज भी अपोजिशन लीडर वही हैं, इंशाअल्लाह कल को भी हमारे अपोजिशन लीडर वही होंगे। थैंक यू वेरी मच। देखें जी, ऐसा है कि आपने 44 साल वाला वाकया पहले देखा होगा, MNA थे, उनको भी सजा दी गई, तो अदालत से उन्होंने जाकर उनकी जमानत भी हो गई, तो रिव्यू हो गया सारा उस केस का, ऐसे ही इसका हो जाएगा। तो लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, हमारे देखिए पूरा इस पार्टी के अंदर निज़ाम है, तो हमारे डिप्टी अपोजिशन लीडर हैं, तो वो डिप्टी अपोजिशन लीडर जो हैं वो निज़ाम अब चला रहे हैं, तो कोई ऐसा हमें मसला नहीं है। देखें जी, बिल्कुल इसके लिए हम जो है तमाम लोग एहतजाज करेंगे। इसका जो एहतजाज है, ये देखें, आप देखेंगे अब शाम को शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ फैसला आ जाएगा, और ये जो लाहौर के जो ATC के जज हैं वो हमारी जो कैंसर की मरीज है उनके खिलाफ आ जाएगा। एक हमारे यास्मीन राशिद साहबा को आपको पता अभी भी हॉस्पिटल दाखिल हैं। एक हमारे गवर्नर रहे हैं साबका उमर सरफराज चीमा साहब, वो भी 10 दिन उनको गवर्नरी मिली है, तो 2 साल हो गए उनको अंदर हुए हैं। सिर्फ उन्होंने एक इनके पहने पर हमजा शहबाज शरीफ का जाली इजलास नहीं रखा था, उसकी उनको सजा दी जा रही है। इसी तरह से इजाज चौधरी साहब को। तो ये जो अब जो है अदालतें जहां से ये मैसेज आ रहे हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि 24 घंटे के अंदर अंदर पूरे पंजाब में ये फैसले सुना देंगे। ये देखें जी, जो हुकूमत के अवानों में बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपने जो है सारे उधर मेंबर बनाए हुए हैं, जिन्होंने ये जाली जजेस को तकर्री की है, आइन और कानून की जिन्होंने धज्जियां बिखेरी हैं, जिन्होंने 26वें नंबर पर आने वाले जज को जाकर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगा दिया, जिसने कभी यानी कि मेरिट को नहीं देखा, जो कि खुद नाजायज तरीके से मुसल्लत हैं, ये वही लोग चला रहे हैं। कल 1 बजे हमारे MPs आएंगे और देखें जी, बात ये है कि देखिए ये बात है जो 5 अगस्त का जो है एहतजाजी तहरीक है,
वो बिल्कुल चलेगी। उसका जो है वो टाइम जो है वो चेंज नहीं होगा। और इसके बारे में जो है हमारे ऊपर इमरान खान साहब ने जब हुक्म देते हैं तो आपको पता है कि पूरे मुल्क की मोटरवे भी बंद हो जाए तो ये लोग पैदल चलकर दरिया अबूर कर कर पहुंच जाते हैं। नहीं ना हमें डरा सकते हैं ना बता दें। देखिए जी, इनमें से 99% लोग तो पहले ही जेलों में हैं। वो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है और हम इन फैसलों के लिए पहले ही तैयार थे। हमें पता है ये फैसले जैसे आ रहे हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं है। ये जो तहरीक है ये चलेगी और बड़े भरपूर तरीके से चलेगी। सर ये बताइएगा कि आज आपके जो 26 बंदे थे जिसमें आप भी शामिल हैं वो बहाल भी हो गए, इस पे आप क्या कहेंगे? देखें जी, हमारा एहतजाज होता है असम्बली के अंदर भी और असम्बली के बाहर भी। आज हमारा क्योंकि मलिक अहमद खान साहब गए हुए थे, उन्होंने हम अपनी बाहर असम्बली लगाते हैं। ये इजलास का टाइम था 2 बजे का, तो अब इन्होंने 4:30 बजे जाकर उनको बहाल किया। तो हमारे MPA जो हैं वो किसी का नजदीक भी शहर होगा तो वो 2-2.5 घंटे फैसलाबाद गुजरांवाला से आने में लग जाते हैं। तो अब इस इजलास में हम कल को शिरकत करेंगे और जो है हमारा जो है भरपूर एहतजाज होगा इन जाली फैसलों के खिलाफ। जी सर।